तो इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट गाइड जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी, अबाउट कंट्रीज। आप नीट का एग्जाम देते हैं बट मार्क्स उतने नहीं आ पाए कि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज ले पाए। सो उससे बचने के लिए यू कैन ऑल्सो कंसिडर अब्रॉड, MBBS अब्रॉड। कैसे? अगर आप इंटरनेशनली अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स इट्स द वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब क्यों रिकग्नाइजेशन एक्रेडिटेशन इंपॉर्टेंट है? लेट्स ब्रेक सम कॉमन मिथ्स अबाउट MBBS अब्रॉड। हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं MBBS अब्रॉड के बारे में। सो इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट गाइड जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी, अबाउट कंट्रीज, फीस स्ट्रक्चर, क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी रहेंगे और करियर वाइज ये कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दिस एस्पेक्ट। So without any further ado, let's just get started. The very first thing, why MBBS abroad? So basically अगर आप कंसिडर करते हो, जैसे आपका सपना है ना MBBS करने का, और आप नीट का एग्जाम देते हैं बट मार्क्स उतने नहीं आ पाए कि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज ले पाए। एक ऑप्शन रहता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लें, बट क्योंकि वहाँ लिमिटेड सीट्स हैं, सीट्स बहुत कम है, प्लस स्टूडेंट्स पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिस रीज़न से आपके पास में वहाँ पर सीट्स नहीं मिल पाती और प्लस मार्क्स भी उतने नहीं आ पाए। अगर इफ़ लेट्स सपोज ये हो रहा है आपके साथ, प्लस दूसरा अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस कंसिडर करते हो इंडिया में रह के और उनकी फ़ीस अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ये अपना सपना कैसे पूरा करेंगे? कहीं ना कहीं आपको एक बैक स्टेप लेना पड़ेगा। सो उससे बचने के लिए यू कैन ऑल्सो कंसिडर अब्रॉड, MBBS अब्रॉड। कैसे? बिकॉज यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन के साथ में अफोर्डेबिलिटी मिलती है आपको, ठीक है। यू गेट अफोर्डेबल गुड ऑप्शंस जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड रहेंगे। यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दीज यूनिवर्सिटी जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, ठीक है, विच गिव्स यू लॉट ऑफ एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। नाउ लेट्स क्विकली सी कि क्या आपकी फीस स्ट्रक्चर रहेगी। सो कंपैरेटिवली अगर हम देखें इंडियन कॉलेजेस के अकॉर्डिंग, जहाँ की साल की फीस भी 80-90 lakhs पर ईयर जाती है, यू कैन सी एंड यू कैन कंसिडर 3-7 lakhs, ये अप्रॉक्सीमेट रेंज है पर ईयर आपका लगेगा अब्रॉड में, अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फीस। ये पूरा इंक्लूडेड है, ट्यूशन, हॉस्टल, बेसिक फैसिलिटीज़, ठीक है। इट्स मच चीपर देन मैनी इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। यहाँ पर बहुत हाई फीस रहती है। सो ये एक रीज़न है कि आप कंसिडर कर सकते हो MBBS अब्रॉड को एज योर बेस्ट ऑप्शन। नाउ अदर देन दैट, अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जहां आप कंसिडर कर सकते हैं जो आपको अफोर्डेबिलिटी के साथ में बेस्ट करियर ऑप्शंस देंगी, ठीक है। सो ये वो कुछ कंट्रीज़ है आपके सामने। द वेरी फर्स्ट वन इज रशिया, उज़्बेकिस्तान यू कैन कंसिडर, ठीक है, कजाकिस्तान आप देख सकते हो, और जॉर्जिया, बांग्लादेश और किर्गिस्तान। तो ये कुछ कंट्रीज है जो आप कंसिडर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ स्टडीज। ये बहुत ही हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि इंडियन स्टूडेंट्स ही जाएंगे। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे। सो यहाँ पर आपको मल्टी कल्चर्ड स्टूडेंट्स मिलेंगे, जिससे कि आप ओवरऑल पर्सनैलिटी भी आपका डेवलप होगा, आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे, ठीक है। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स कि आपको बाहर जाना चाहिए फॉर योर MBBS। अदर देन द फीस स्ट्रक्चर, ये कुछ बेनिफिट्स रहेंगे, आपको इंटरनेशनल टीचर्स मिलेंगे, राइट। दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स नाउ डिस्कस कि आपका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। सो ओवरऑल जो आपका ड्यूरेशन रहेगा इंक्लूडिंग दिस इंटर्नशिप पीरियड, वो होगा 5.5 ईयर्स का। ये आपका ओवरऑल ड्यूरेशन है, जिसमें कि आप पूरा प्रैक्टिकलिटी सीखते हैं। देखो कैसे, ईयर 1 to 2 में यू लर्न अबाउट प्री क्लिनिकल थिंग्स, देन ईयर 3 to 5 क्लिनिकल स्टडीज आप पढ़ते हो, देन ये आपका 6th ईयर रहेगा इंटर्नशिप का, ठीक है। सो इंटर्नशिप के साथ साथ आप पूरा प्रॉपर स्टडी करके आते हैं इंडिया में। ना अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हु शुड गो फॉर दिस MBBS अब्रॉड, किसको जाना चाहिए इसके लिए? सबसे पहली चीज़, नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। आपने नीट तो क्वालिफाई कर लिया बट आपको इंडियन कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कि लिमिटेड सीट्स हैं, उस वजह से आपको इंडिया के कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे। दूसरा, आप हाई फीस नहीं पे कर पा रहे हो प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो उस रीज़न से डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस एज योर बेस्ट ऑप्शन की नीट तो आपने क्वालिफाई किया हुआ है। अदर देन दैट, आप बजट अगर आपका शॉर्ट है, डेफिनेटली ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, है ना। इट्स बजट फ्रेंडली। नाउ नेक्स्ट इज एस्पिरेंट सीकिंग ग्लोबल एक्सपोजर।
अगर आप एक ग्लोबल एक्सपोजर सीख कर रहे हो, डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा. अदर देन दैट, स्टूडेंट्स एमिंग फॉर इंटरनेशनल मेडिकल करियर्स, अगर आप इंटरनेशनली अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स इट्स द वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. नाउ नेक्स्ट इज बेसिक एलिजिबिलिटी. क्या रहेगी इसके लिए, आपकी क्या होना ज़रूरी है? सो 17 ईयर्स और एन अबव आपकी एज होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग. अनदर, आपकी 11th-12th में आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए PCB, विच इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ये एक कुछ पैरामीटर्स है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए आपके 12th में, बेसिकली इन 3 सब्जेक्ट्स में ही. तो अगर बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 50% आपका होना चाहिए. दूसरा, अगर आप किसी भी अदर कैटेगरी से SC ST OBC से आते हैं, देन 40% आपका होना चाहिए परसेंटेज, बेसिकली इन दीज 3 सब्जेक्ट. नाउ नीट तो ऑफकोर्स यू नीड, है ना, नीट तो आपको चाहिए ही. नीट का तो वैलिड स्कोर आपका क्वालिफाई होना चाहिए नीट. अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देख लेते हैं कि क्या लिविंग कॉस्ट रहेगी हमारी. लिविंग कॉस्ट क्या आ सकती है मंथली अगर देखें तो. सो 8,000 से लेकर 15,000 आपकी लिविंग कॉस्ट आ सकती है यहाँ पर. ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट, जहाँ पर आपको इंडियन फूड्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अफोर्डेबल फूड और अकोमोडेशन आपको मिलता है यहाँ पर. ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अफोर्डेबल. अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ लेट्स डिस्कस कि ओवरऑल प्रोसेस क्या रहने वाला है हमारा. सो ओवरऑल प्रोसेस में सबसे पहले तो नीट आपको क्वालिफाई करना रहेगा, है ना. ये एक रोड मैप है आपका जिसको आप कंसिडर कर सकते हो. नाउ नीट क्वालिफाई करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी. नाउ डॉक्यूमेंट यू विल हैव टू सबमिट, वील ऑल्सो डिस्कस इन अ व्हाइल व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स यू नीड. नाउ फी पेमेंट एंड वीजा एप्लीकेशन, ट्रैवल एंड एनरोलमेंट. सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स जिससे आपको गो थ्रू करना है. ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट डिटेल में हमने कंसिडर किया. नाउ लेट्स सी कि हमारे क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमको चाहिए. देखो, आपको क्लास 10-12th की मार्कशीट्स चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड चाहिए रहेगा, पासपोर्ट तो ऑफ कोर्स यू नीड, है ना, पासपोर्ट चाहिए आपको. अपार्ट फ्रॉम दैट, वीजा, LOR, नाउ इट डिपेंड्स, है ना, ऑन द यूनिवर्सिटी वेदर दे नीड इट और नॉट. एंड देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट साइज फोटोज. सो दीज आर योर डॉक्यूमेंट्स जो आपको वहां पर रिक्वायर्ड रहने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स सी अब क्यों रिकग्नाइजेशन एक्रेडिटेशन इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी यूनिवर्सिटी इनसे अप्रूव्ड है ना, तो आप ग्लोबली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्लोबली PG के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं. ठीक है, सो ये एक पॉइंट हो गया. नाउ ग्लोबल वैलिडिटी तो मिलती ही है NMC से, इसलिए प्लीज आपको चेक करना पड़ेगा कि NMC गाइडलाइंस फॉलो कर रही है आपकी यूनिवर्सिटी की नहीं. नाउ सी, MBBS तो आपका हो गया. ठीक है, आफ्टर डूइंग MBBS अब आपकी क्या स्टेप्स है, क्या करियर पाथवेज हैं जो आपके लिए ओपन हो जाएंगे. सो लेट मी टेल यू, आफ्टर डूइंग MBBS इज नॉट जस्ट द इनफ थिंग जो आपने कर लिया और हो गया. नहीं, इसके बाद में आप इवन PG के लिए भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से तो आप नॉर्मल फिजिशियन बन जाएंगे, नॉर्मल जनरल फिजिशियन. बट फॉर बीइंग हैविंग द स्पेशलिटी इन समथिंग, आपको PG के लिए जाना रहेगा. सो सबसे पहले तो यू वांट टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज डॉक्टर. सो आप यहाँ पे इंडिया में अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एग्जाम होता है, वो आपको क्रैक करना होगा. ठीक है, वो एग्जाम क्वालिफाई आपको करना है, विच इज़ FMGE. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, यू कैन प्रैक्टिस इन इंडिया एज वेल. ठीक है, वहाँ से आकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज दैट आप PG कर सकते हैं या तो इंडिया या तो अब्रॉड से. PG के लिए भी देयर आर सम एंट्रेंस टेस्ट जो आपको क्लियर करने होंगे. एंड लेटर टू दैट आप देख सकते हो फॉरेन कंट्रीज में भी अगर आप अपना करियर बाहर बनाना चाहते हैं तो बाहर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. वही सेम एग्जाम्स जैसे यहाँ आप दे रहे हो, तो वहाँ के भी कुछ एग्जाम्स है जो आपको क्लियर करने होंगे. नाउ अब किसी को नॉर्मल अपने रिसर्च में जाना है या फिर एजुकेशन फील्ड में जाना है, पढ़ाने के सेंस में, सो वो भी आप जा सकते हैं. रिसर्च और हॉस्पिटल जॉब्स या एजुकेशन जॉब्स में भी आप जा सकते हो. तो ये कुछ करियर पाथवेज है जो आपके ओपन हो जाते हैं आफ्टर डूइंग MBBS अब्रॉड. ठीक है, ग्लोबली तो ऑफ कोर्स आपको एक एक्सपोजर मिलता ही है अगर आप बाहर से कर रहे हो तो. ओके, नेक्स्ट इज लेट्स ब्रेक सम कॉमन मिथ्स अबाउट MBBS अब्रॉड. सो सी, कुछ लोग सोचते हैं कि द डिग्री इज नॉट वैलिड, है ना, लो एजुकेशन क्वालिटी मिलती है आपको और अनसेफ कंट्रीज. बेसिकली ये कुछ मिथ्स हैं, ये ट्रू नहीं है. अगर आपकी यूनिवर्सिटी NMC गाइडलाइन को फॉलो करती है तो ये सब मिथ्स हैं. सो दीज आर फेक, दीज आर नॉट ट्रू. अगर आपकी यूनिवर्सिटी NMC गाइडलाइन को फॉलो करती है तो डेफिनेटली सब कुछ एप्लीकेबल रहेगा, आप एलिजिबल हो और आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पर. ठीक है, एंड येस गाइज, दिस वाज इट अबाउट टुडेज सेशन. एंड येस, देखो अब अगर आप चाहते हैं
कि आप जाएं इसके लिए। प्लस इफ़ यू ऑल्सो वांट कि स्कॉलरशिप आप टारगेट करना चाहते हो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वाइल डूइंग, सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर पीजी, अगर आप अब्रॉड से करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर आईएल्स का एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आईएल्स या तो पीटी, डिपेंड्स कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, तो वो आपको देना पड़ेगा। उसके लिए तो डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, right? And yes guys, that was it about today's session. I hope this was helpful and see you very soon in the next session.